तो आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे? नहीं, हम लोगों को क्या है, विश्वास खत्म होते जा रहा है। ना लेजिस्लेटिव में हमें विश्वास है, ना एग्जीक्यूटिव पे विश्वास है, ना पार्लियामेंट वाले नहीं। हम जितना भी चाहिए चिल्ला चिल्ला के बोल ले, ओबीसी को भी आज भी अगर पिटने के बाद भी अकल नहीं आ रही है तो भाई आप तब हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं थे तुम्हारे। और यही लोग थे जिन्होंने अपने मोदी जी को भी तेली बोल के चढ़ाया है, यही लोग थे। ये तो आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे? नहीं, हम लोगों को क्या है, विश्वास खत्म होते जा रहा है। ना लेजिस्लेटिव में हमें विश्वास है, ना एग्जीक्यूटिव पे विश्वास है, ना पार्लियामेंट में हमें विश्वास है, ना मीडिया पे विश्वास है, ना हम लोगों को जुडिशरी पे विश्वास है। क्योंकि यही सीजीआई थे जिन्होंने ये चीज बोली थी कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ते जा रहा है। और जब रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ आके उन्होंने पिटीशन डाली थी, तब उन्होंने ये चीज बोली थी कि रेगुलेशन बनने चाहिए। तो आज वही सीजीआई स्टे लगा देते हैं। तो ये दोगला चरित्र हम लोगों को दिखता है कि आप किसकी बात करना चाहते हैं, आप किन तीन क्या चाहते हो। यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। 15% लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए भी आप यही चीज कर रहे हो, दलितों के अगेंस्ट में भी यही चीज कर रहे हो, शूद्रों के अगेंस्ट में भी यही चीज कर रहे हो, 90% के अगेंस्ट में तो तुम यही कर रहे हो। 10% लोगों का देश बनाना है क्या इसको? 10% लोगों के लोग रहेंगे यहाँ पे, 10% लोग बैठेंगे ऊपर, कैपिटलिस्ट लोग, अडानी अंबानी जैसे, मोदी जी जैसे। अब तो मोदी जी भी उनके नहीं है ना, अब तो वो भी तेली हो जाते हैं, अब तो वो भी कास्टिस्ट हो जाते हैं। क्या यूजीसी के जरिए जो जातीय खाई है उसको और गहरा किया जा रहा है? नहीं, कोई जातीय खाई है उसको गहरा नहीं किया जा रहा, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो चीज ये चीज बोल रही है कि जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए। ये लॉ में लिखा है, अगर इनको इनका लॉ नहीं पता तो पढ़ लो पहले जाके। इनसे यूजीसी के गाइडलाइंस तो पढ़ी नहीं गई। ये लोग बोल रहे हैं कि स्वर्णों के विरोध में तुम्हारे ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, तुम्हारे चाचा ताऊ हैं, चाचा ताऊ के बेटे जो ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हैं, वो उन लोगों को भी रखा गया है यूजीसी के गाइडलाइंस के अंदर। तुम्हारी महिलाओं को भी रखा गया है, जिनके विरोध में तुम बातें कर रहे थे ना हिंदू कोड बिल के टाइम में, वही डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारी महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डर सता रहा है वो यही कि फेक एलिगेशंस लगाए जाए। फेक एलिगेशन हर चीज में लगता है मैडम। अगर रेप केसेस देखोगे उसमें भी लगते हैं, ठीक है, क्राइम होता है उसमें भी लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ बनाना छोड़ देते हैं। अगर ये है तो फिर मत रहो ना, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? हर चीज में अगर फेक केसेस ही तुम देखते रहोगे तो लॉ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रहो ऐसे बिना देश के रहोगे, संविधान है ना। मीडिया के साथ ही आप लोगों को गवार भी बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट है, तो राजनीति बुनाई जा रही है। आपको लगता है ये राजनीति है तो राजनीति से, आपको लगता है सोशली है सोशली से। तुम्हारे बोलने तुम्हारे सोचने से हमें एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक चीज, दूसरी चीज, जैसे वो हमारे मेरिट के ऊपर बात करते हैं, जो ये चीज बोलते हैं हम लोग गवार हैं। मैं पढ़ती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं मेरिट से आई हूँ। हो सकता है मैं इस मेरिट से आई हूँ कि मैं ब्राह्मणों से भी कम्पीट कर पाऊँ। तो ये चीज मत बोलो मेरिट नहीं है हमारे लोगों में। मेरिट, अगर मेरिट नहीं होती तो संविधान लिखने वाला एक दलित नहीं होता। मेरिट नहीं होती तो क्या बोलते हैं, टीना डाबी जैसी लड़की आईएएस नहीं बनती होती। और अगर आपको लगता है ये पॉलिटिकल है, यूजीसी का मुद्दा पूरा नेशनल मुद्दा है, आपको लगता है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का मुद्दा उठाएगी तो सारे लोग आपको मिलेंगे। वो कितना भी भ्रम फैला ले, वो कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं। क्या सरकार पर विश्वास है? आपको लगता है कि उसकी मंशा पर? नहीं, सरकार की मंशा यही थी, वो चाहती थी कि कुछ चंद लोग ये रेगुलेशन पढ़ के प्रोटेस्ट करें, जैसा किया गया स्वर्णों के द्वारा। वो चाहते थे कि स्टे लगेगा तो हमें एससी एसटी ओबीसी और साथ साथ उनका भी वोट मिलेगा। आने वाला 26 का इलेक्शन है बंगाल में और 27 का इलेक्शन यूपी में। यूपी के इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा ओबीसी के वोट चाहिए, इसलिए ओबीसी को इंक्लूड किया गया। और मैं आज भी ये चीज बोल रही हूँ, अगर ओबीसी ये चीज नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हारे साथ में भेदभाव हो रहा है, तो हम लोग ने भी ठेका नहीं लेके रखा है सबका, ठीक है। हर बार हम लोग आए, हर बार हमारे लोग अंदर जाए, आपके लिए भी हमारे लोग लड़े, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। आप चाहते हो आपको राइट्स मिले, आपको चाहते हो कि आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सड़कों पर आना पड़ेगा। आज का टाइम सड़कों पर। ओबीसी समाज के लोग तो खुद ब्राह्मणों को अपना बाप बता रहे हैं, पूरे ओबीसी समाज का बाप बता रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। माँ बाप ना एक बच्चे को तब तक मारते हैं जब तक वो सुधरते नहीं। तो मैं ये चीज बोल रही हूँ मोदी जी से, एक बार और आ जाओ। जब तक मार नहीं खा लेते ना ये लोग, तब तक उत्पीड़न करो। जब तक मार नहीं खाएंगे इनको अक्ल तो आने वाली नहीं। हम जितना भी चाहिए चिल्ला चिल्ला के बोल ले, ओबीसी को भी आज भी अगर पिटने के बाद भी अकल नहीं आ रही है तो भाई आप मार खाओ। जब तक सुधरते नहीं हो तब तक मार खाओगे तभी सुधरो। यूजीसी के बाद गुजर कर रहे हैं, ब्राह्मण सबके बाप है, आपके भी ओबीसी एससी सबके बाप है। नहीं है, मेरे तो नहीं है, मेरा बाप एक ही है।
ठीक है, मेरा बाप एक ही है, किसी के बाप बनने की जरूरत नहीं है इस देश में। तुम्हारे कहने से पत्ते नहीं हिलने वाले। ये को कृष्ण का टाइम नहीं है कि कृष्ण के कहने से पत्ते हिल रहे, बिल्कुल नहीं। मेरी मर्जी होगी, मेरा जो बाप बनेगा वो मेरा बाप बनेगा। तुम्हें बाप बनने की जरूरत नहीं। नहीं, अरे यार, हमारे हर चीज बोलने से भावनाएं ठेस हो जाती है यार तुम्हारी। कमाल की बात है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है, राजनीति के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है, रिलीजन के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है। कि ये हमने ठेका लेके रखा है क्या इनके आस्था के, इनके भावनाओं का? मुख्यमंत्री कहते तो है कि बटो मत हिंदू। अच्छा, बटो मत। अभी यूजीसी के रेगुलेशन है, बांटने का काम किसने किया? अपने आप को स्वर्ण बताने का काम किसने किया? यही लोग थे ना, 3% लोग। तब हिंदू भाई भाई नहीं थे तुम्हारे? और यही लोग थे जिन्होंने अपने मोदी जी को भी तेली बोल के चढ़ाया है। यही लोग थे। ये कास्टिस्ट मेंटेलिटी है। हाँ, तेलिया जो भी है सर, हमने तो देखा नहीं। हमारे लिए तो वो पीएम ही थे, तुम्हारे लिए तो जाति आ गई ना तुम्हारे लिए। अब ये मोदी जी को समझना चाहिए, ओबीसी होने के बाद भी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मैं कहाँ हूँ वर्ण व्यवस्था में? यूजीसी को सपोर्ट करने आप लोग आए हो, आप लोगों को गवार बताया जा रहा है कि गवार लोग हैं। मैंने आपको क्या बोला? हमारी मेरिट तुम्हारे बोलने से नहीं होती, हमारी मेरिट पेपर पे होती है। हमारी मेरिट होती है जब हमारे बच्चों को इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं पर वो रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। ये हमारी मेरिट है। हम लोग से मेरिट की बात मत करो, हमसे कम्पीट करना है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आके कम्पीट करो। ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल कम्पीट मत करो। टॉपर्स निकालने में आऊंगे तो हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं, और मैं बताने में आऊंगी ना तो कई पोस्ट ऐसी है जहाँ पे हमारे लोगों को नहीं रखा गया। ऐसी मीडिया को क्या कहेंगे जो हर नोटिस पे, चाहे वो जनता का हो, पॉलिटिकल पार्टी का हो, वहाँ पहुंच जाते हैं, प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं फैलाते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जो लगातार आप जैसे लोग हमारी बात उठा रहे हैं, उन लोगों की वजह से हमारी बात पहुंच रही है। स्वर्ण मीडिया जैसे यहाँ पे आए, ये लोग थोड़ी सी क्लिप ले जाके नेशनल मीडिया पे टेलीकास्ट कर देंगे, पर सही न्यूज़, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये सिर्फ सोशल मीडिया। तो लगातार मैं अपने भाई बहनों को सबको ये चीज बोलूंगी, आप लोग देखते रहिए ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप लोग देखना बंद कर देंगे ना, जैसे नेशनल मीडिया में देखना बंद कर दिया, उनके टीआरपी लो हो रही है, आप अगर ये देखना बंद करेंगे तो सोशल मीडिया पे वो बंद कर देंगे। तो आपको मैं सीजीआई को यही चीज बोलना चाहूंगी, देखिए मैं जुडिशरी का अपमान बिल्कुल नहीं करूंगी। हम लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर ने वो जुडिशरी दी है, तो मैं आप लोगों को ये चीज बोल देती हूँ, सीजीआई जी को भी यही चीज बोल देती हूँ, अभी कुछ टाइम का टेन्योर है आपका, बाद में भी आपको रहना है, ठीक है? कुछ टाइम का ही है सर, 3 साल जाने में टाइम नहीं लगता। जब आप चले जाएंगे, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, तब आप छाती मत पीटते रहना। आप सीजीआई की पोजीशन में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बिल्कुल काम मत करिए। जब रोष में अगर लोग